Very good morning, class 4th students. Welcome all to your SST classes. So in the last class we had studied up to chapter number 11 है ना बच्चे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ लिया है। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड ओपन द बुक। सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे और आ जाएंगे कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 85 चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। एग्रीकल्चर मतलब खेती और लाइवस्टॉक मतलब जो हमारे जानवर हैं छोटे छोटे, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैटल भी कहते हैं। चलो तो कुछ इंट्रोडक्शन ले लें पहले। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। हमने बताया ना आप लोगों को, एग्रीकल्चर मतलब खेत में क्या करना, क्रॉप्स को लगाना, कल्टीवेशन करना, ठीक है, क्रॉप्स को, दैट मीन्स फसल बोना। अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो जो हमारे देश में अलग अलग, हमने पहले ही आप लोगों को इसको वाले कौन से चैप्टर में, 7th या 8th चैप्टर में आप लोगों को सॉइल के बारे में पढ़ाया ना, कि हमारे देश में अलग अलग तरीके के सॉइल पाए जाते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं। अ क्रॉप इज अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी टू बी हार्वेस्टेड एज फूड, लाइवस्टॉक फॉडर और फॉर एनी अदर इकोनॉमिक पर्पज। इंडिया कैन ग्रो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप क्या होता है, एक तरीके का प्लांट होता है, पौधा होता है, दैट इज ग्रोन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी टू बी हार्वेस्टेड, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में लगाया जाता है, ताकि जब हम लोग काटें, जब उसका हार्वेस्टिंग करें तो उसे हमें क्या मिले, भोजन मिले, लाइव स्टॉक फॉडर मिले, जो हमारी कैटल है, जैसे काऊ हो गया, बफेलोज हो गया, शीप हो गया, उनको भी फॉडर मिले, खाने को मिले, और जैसे कि घास वगैरह है, और फॉर एनी अदर इकोनॉमिक पर्पज़। या फिर उन क्रॉप्स को हम लोग क्या करें, अगर एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो क्या होता है, हमें उससे हम लोग पैसा कमाते हैं। और भारत में क्या है, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हम लोग लगा सकते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के। बेस्ड ऑन द सीजन्स 2 टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। अब भारत में जो सीजनल क्रॉप्स हम लोग जो ग्रो करते हैं, जो हम लोग बोते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, और दूसरा कौन सा हो गया, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द अराइवल ऑफ द मानसून। अब जैसे ही बारिश आती है वैसे ही खरीफ क्रॉप्स को हम लोग लगाते हैं। देखो खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है ना, हम लोग चावल की खेती करते हैं, धान की खेती। धान से क्या नहीं मिलता हमें, चावल मिलता है। अब धान को जो है, चावल को जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता हम लोग इरिगेशन से सारी चीज़ें तो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, है ना, सब चीज़ सिंचाई के माध्यम से हो नहीं सकता है, इतना पानी तो है नहीं, मतलब रेन वाटर है, तो सोर्स ऑफ वाटर है। तो जब बारिश होती है, मानसून सीजन जब आता है, तो हम लोग खेतों में क्या करते हैं, धान बो देते हैं, लगा देते हैं, और फिर उससे हमारा चावल हमको मिलता है, तो उसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग मानसून आने से पहले ही लगा देते हैं। मेन खरीफ क्रॉप्स आप देखो पहले लिखा है, राइस, मिलेट, मेज, कॉटन भी खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। शुगर केन हो गया, देखो राइस मैंने चावल, मिलेट, मेज, कॉटन आपको पता है सूती, जो कॉटन जिससे हम लोग सूती कपड़ा भी जिससे बनता है, सोयाबीन, शुगर केन मैंने गन्ना, टर्मरिक मैंने हल्दी, सम पल्सेस जैसे कुछ दाल हो गए, और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मैंने मूंगफली। और रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। रबी क्रॉप्स को हम लोग लगाते हैं सर्दियों में, दे आर वीट। अब रबी क्रॉप्स में क्या, सबसे मेजर क्रॉप जो है रबी क्रॉप का सबसे बड़ा क्रॉप वो है वीट, गेहूँ, है ना, और खरीफ क्रॉप का सबसे बड़ा क्रॉप क्या है, राइस। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आ गए, वीट हो गया, सीसम, ग्राम मतलब चना का दाल, चना का दाल मतलब चना का दाल नहीं, चना, मस्टर्ड जो कि सरसों, बार्ले, और कुछ अदर पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल। अब मेजर फूड क्रॉप्स जो हमारे देश में मेजर फूड क्रॉप्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
इंडिया ग्रोज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। भारत क्या है, भारत में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं हमारे पूरे देश में। दे आर सीरियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स मतलब क्या हो गया, चावल दाल जो हम लोग खाते हैं। कैश क्रॉप्स हो गए, आप लोग कैश क्रॉप्स के बारे में पता लगाओगे कि कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, ना। और उसके बाद इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग हमको बताओगे, आंसर दोगे कि कैश क्रॉप्स क्या होते हैं। बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज क्या होता है, पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ना। ये सभी क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं ना, प्लांट करते हैं। ये सब असम वगैरह में देखिए वो चाय का बगीचा होता है, सब यूट्यूब पे गूगल पे फोटो वगैरह देखना आज। फाइबर क्रॉप जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन क्या है, कॉटन रुई में वो क्या, उसका हम लोग प्लांटेशन करते हैं ना। फिर उसके बाद क्रॉप्स को जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसमें से कॉटन निकलता है, फिर उसके बाद उस रुई से हम लोग धागा बनाते हैं, फिर उस धागे से फाइबर बनता है, कपड़ा बनता है। एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। तो आज आप लोग हमें कैश क्रॉप्स के बारे में बताओगे। चलो, पहला हो गया सीरियल क्रॉप्स। फर्स्ट वन क्या हो गया, सीरियल क्रॉप्स। राइस इज ग्रोन इन हॉट एंड वेट एरियाज, ठीक है। चावल जब बहुत गर्मी होती है और जहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ पे ग्रो होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में देखते हो सबसे ज़्यादा चावल होता है, तभी तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग खूब ज़्यादा चावल खाते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी में भी होता है। सेकेंड नंबर पे जो प्रोडक्शन है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्शन वो यूपी में होता है राइस का। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में शुगर केन का होता है, चीनी नहीं, गन्ना, जिससे हम लोग को चीनी मिलता है ना, उल्टा मत समझना। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, असम, सब जगह हम लोग राइस ग्रोइंग एरियाज, सब जगह चावल लगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस चावल के लिए, राइस के लिए फेवरेबल है। वीट ग्रोज इन ड्राई क्लाइमेट, इट इज़ ग्रोन इन पंजाब। अब देखो पंजाब में क्या होता है, ज़्यादा गेहूँ होता है। हरियाणा हो गया, यूपी में भी होता है गेहूँ, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द वीट बोल ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जो प्लेन्स मतलब आप लोगों को हमने बताया ना माउंटेन प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में। प्लेन क्या है, एक लो लाइन सरफेस एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड। तो उसको हम लोग वीट बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादातर नॉर्थ स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान तो थोड़ा सा वेस्ट में भी आ जाएगा, बिहार और एमपी सारे नॉर्थ स्टेट्स हैं। तो वीट बोल ऑफ इंडिया हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वीट हमें मिलती है। मेज़ कहाँ पे होता है, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और यूपी। ये सब याद करना पड़ेगा, कौन सा क्रॉप कौन से स्टेट में ग्रो करता है ज़्यादा। देखो राइस का क्रॉप, इसे धान वाला तो देखा होगा। मेज़ का देखो भुट्टा, मिलेट्स देखो, और वीट और राइस हमने देखा होगा। मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब वो भारत में जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ा रहता है वहाँ पे होते हैं। दे आर मेनली ग्रोन इन कर्नाटक, राजस्थान में देखो सूखा ज़्यादा रहता है ना, बारिश नहीं होती, वहाँ पे होते हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा देश भारत है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात जो है वो मिलेट्स का ही करते हैं, दूसरे देश में भेजते हैं। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन हम तो आप लोगों को ये बता देंगे, आप लोग भी हमको कमेंट में बताओगे कि ये होते क्या है। कैश क्रॉप्स आर दी क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स फॉर प्रॉफिट्स। कैश मतलब पैसा, तो वो क्रॉप्स जो कि फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने मुनाफे के लिए, अपने पैसों के लिए, एज नॉट एज फूड फॉर देयर फैमिली, और वो लोग अपने घरों में उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे कि ऑयल सीड्स, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर द मेन कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जैसे कि ऑयल सीड्स हो गई, ऑयल सीड्स मतलब वो सीड्स जिससे हमको क्या मिलता है, तेल, है ना। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो हम लोग को मस्टर्ड सीड से मिलता है, तो वो क्या है, ऑयल सीड्स है। इस तरीके से सोयाबीन से भी हमें मिलता है सोयाबीन ऑयल, तो वो भी क्या है, ऑयल सीड है। शुगर केन भी हम लोग क्या करते हैं, चीनी बनाने की फैक्ट्री के लिए शुगर केन का इस्तेमाल है ना। शुगर केन क्या हो गया हमारे लिए, रॉ मटेरियल हो गया। तो शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, और स्पाइसेस मतलब मसाला, ये सारे कैश क्रॉप्स हैं। ये फार्मर्स क्या करते हैं, सारा खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, सारा खुद नहीं खाते हैं, क्या करते हैं, बेचते हैं अपने मुनाफे के लिए, पैसे के लिए।
अब ऑयल सीड्स प्रोड्यूस ऑयल टू कुक फूड। ऑयल सीड्स हमने आप लोगों को पहले बताया, वो सीड्स है जहाँ से हमें तेल मिलता है, जैसे कि मूंगफली का तेल। तो ग्राउंडनट, देखो ग्राउंडनट कैसे होता है, ये जो बना हुआ है ना, इसी में ग्राउंडनट्स हमें मिलते हैं। इसको जब बस फोड़ोगे तो उसमें से ग्राउंडनट निकलेगा। सीसम, देखो सीसम से भी मिलता है। रैप सीड, मस्टर्ड, देखो मस्टर्ड सरसों, ये सरसों तो देखा होगा। लिनसीड और कैस्टर सीड एंड कोकोनट आर द मेजर ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया। कोकोनट का भी तेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या ऑयल सीड है। दे आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। शुगर केन इज द मेजर कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर, जैगरी एंड खंडसारी। शुगर केन जो है हमारे देश का मेन कैश क्रॉप है, ठीक है। तो जब सब हम लोग कैश क्रॉप की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, शुगर केन। उसका मतलब गन्ना। क्यों, क्योंकि बिना चीनी सुबह सुबह ही जब उठते हो, अगर चाय बनाना है फिर दूध में डालना है, तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, चीनी की। मतलब शुगर केन अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे। शुगर केन की आवश्यकता सबको है, क्यों, क्योंकि ये मेजर रॉ क्रॉप है। क्या क्या बनाते हैं हम लोग शुगर केन से, शुगर, चीनी, जैगरी, गुड़ हो गया और खंडसारी। देखो, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। अब ये आपको हमें बताना है, दो क्वेश्चन। एक तो पहला कैश क्रॉप्स क्या होता है, और दूसरा कि शुगर केन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसकी उत्पत्ति जो होती है, जो हम लोग जो कल्टिवेट करते हैं शुगर केन फील्ड्स में, वो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कहाँ पे होता है। ये दोनों आंसर्स आप लोग आज हमें कमेंट करके बताओगे। सारे बच्चे करेंगे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों। और क्लास 4th A 4th B दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स मुझसे फैमिलियर है, सब मुझे जानते हैं, है ना। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलो बेवरेज क्रॉप्स पे आ जाओ। बेवरेज मतलब हमने बताया ना आप लोगों को, BEVRAGE। बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, जो पीने वाला आइटम है ना। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी बेवरेज है, चाय पीते हैं वो भी बेवरेज है, कॉफ़ी पीते हैं वो भी बेवरेज है ना। कुछ भी ऐसा पेय पदार्थ, मैंगो शेक पीते हो वो भी बेवरेज है। तो इसको अच्छे से याद कर लोगे कि बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए अब आप लोगों को। तो आ जाओ टी पे आ जाओ। देखो, टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज क्रॉप इन इंडिया। तो पता है ना चाय कितना हम लोग के देश में कंज्यूम होता है। सुबह सुबह उठते ही मान सबके घर में चाय बन जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज, बहुत प्रसिद्ध है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग टी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय की बागवानी की जाती है। जैसे कि असम में, हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया, असम में चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग में टी गार्डन्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, वो पहाड़ों पर बोए जाते हैं, बहुत सुंदर दृश्य है वो। वेस्ट बंगाल हो गया, केरल, ये सब जगहों पर चाय की खेती होती है। कॉफ़ी इज़ एन अदर पॉपुलर बेवरेज क्रॉप इन इंडिया। इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी जो है वो कहाँ पे मेनली ग्रो होता है, कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में, दैट इज साउथ इंडियन स्टेट्स। साउथ मतलब नीचे, दक्षिण की तरफ, है ना। ये जो हमारा इंडिया है वो साउथ में है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटक, और जो मसाले होते हैं वो कर्नाटक में ग्रो किए जाते हैं, एंड केरल, और केरल में। मेन स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड हियर आर ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, नटमेग एंड टर्मरिक। अब कर्नाटक में और केरल में कौन कौन से स्पाइसेस को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से स्पाइसेस को कल्टीवेट करते हैं। देखो, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। देखना आज किचन में जाके सब लोग कौन सा मसाला क्या है ये सब लोग देखेंगे जाके, सिर्फ नाम जानने से नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। ब्लैक पेपर देखोगे। क्लोव्स मतलब लौंग, और बच्चों ने देखा भी होगा, जानते भी होंगे। कार्डमम माने इलायची, ठीक है, घर में किसी बड़े आदमी के सहयोग से देखोगे। नटमेग एंड टर्मेरिक, टर्मेरिक माने हल्दी। चलो देखो, यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, घर में देखोगे। फाइबर क्रॉप्स पे आ जाओ, पढ़ोगे फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मैंने क्या बताया, उस क्रॉप से जिससे हम लोगों को क्या मिले। फाइबर मतलब क्या होता है, कपड़े, धागा। फाइबर मतलब होता है धागा, और फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा। कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप। कॉटन से क्या हमने बताया, सूत जो होता है वो कॉटन, उसको हम लोग हिंदी में रुई कहते हैं ना,
उससे क्या होता है, पहले फाइबर मिलता है हमें, धागा मिलता है, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर उसके बाद हमको उसके फैब्रिक दैट मीन्स कॉटन क्लोथ मिलते हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ भी चुके हो। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन। ब्लैक सॉइल ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, और इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन मिलता है हमें, कॉटन ग्रो किया जाता है। कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब देखो यूपी में नहीं होता है, यूपी में ब्लैक सॉइल जनरली नहीं मिलता है। कॉटन प्लांट देख लेना। जूट भी फैब्रिक प्लांट है। जूट मतलब वो जो बोरा नहीं होता है जिसमें चावल, गेहूँ, चीनी वगैरह रखते हैं हम लोग, क्या है, जूट है। इसको भी घर में समझोगे आज, जूट का कैसे होता है, कैसा फैब्रिक होता है, वो भी एक फाइबर क्रॉप है। जूट रिक्वायर्स एलुवियल सॉइल टू ग्रो। एलुवियल सॉइल क्या है, टॉप मोस्ट सॉइल है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो एलुवियल सॉइल में जूट ग्रो होता है। हैवी रेनफॉल चाहिए उसको ग्रो होने के लिए। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम एंड यूपी। ठीक है, तो यहाँ पे जूट होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, लिनन एंड कारपेट्स। गनी बैग्स हमने बताया ना, इसमें चीनी रखा जाता है, इसमें सारा सीरियल वगैरह जैसे कि दाल वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। गनी बैग्स के लिए इस्तेमाल होता है। लिनन और कारपेट बनाने में, कारपेट मतलब हम लोग घरों में ज़मीन में बिछाते हैं, उसको हम लोग कारपेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग फुट मैट भी उसको कहते हैं, उसको भी हम लोग बनाने में जूट प्लांट्स का प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स पे आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में क्या है भाई, रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप। इट इज मेनली ग्रोन इन केरल एंड तमिलनाडु वेयर द क्लाइमेट इज वेट एंड हॉट। इंडस्ट्रियल क्रॉप मतलब उन क्रॉप्स का जिनका इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूजेज है ना। तो ये क्या है, रबड़ क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल क्रॉप है। देखो कैसे प्लांट से रबड़ मिलता है, इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है। जब बड़े क्लासेस में जाओगे ना तब पढ़ोगे, अभी छोटे हो बस इतना समझ जाओ कि रबड़ के भी ट्रीज होती हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरल, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, केरल, तमिलनाडु में, जहाँ पे क्लाइमेट जो है हमारा वेट मतलब कि रेनफॉल ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा है। चलो यहाँ तक हो गया हमारा, किसके बारे में पढ़ा, अबाउट एग्रीकल्चर, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक में क्या क्या है ज़रा देखें। देखो लाइफ स्टॉक के बारे में बताया है, फिर लोड कैरिंग एनिमल्स, फूड गिविंग एनिमल्स, अदर यूजेस टुवर्ड्स प्रोग्रेस। ये हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का आपका काम क्या है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो होमवर्क में भेजेंगे आप हमको। सारे बच्चे अच्छे से सुन लें, जो आपको होमवर्क करवाया जाता है वो आप कॉपी में करोगे, उसका फ़ोटो खींचोगे और मुझे होमवर्क वाले सेक्शन में सेंड करोगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जो नहीं सेंड करेगा, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स, सारे बच्चे भेजेंगे। कोई होमवर्क करके भेज नहीं रहा है, ज़्यादा बच्चे नहीं भेज रहे हैं तो सारे बच्चे भेजेंगे। ओके क्लास, और इसको जितना पढ़ाया उसको फिर से पढ़ोगे और जो जो चीज़ें बताया उसको सारी चीज़ों को करोगे। थैंक यू।